नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। एआईबी की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। वीडियो आप मॉर्निंग में देखोगे सुबह, और वीडियो मैं एक दिन पहले ही बना रहा हूँ, अपलोड नहीं किया अब क्योंकि इसमें काफ़ी समय अभी फॉर्म का सब कुछ बता रखा है। और सिलेबस जो साइट पे अपलोड है वो भी मैं आपको बताऊँगा, उसमें नए लॉ हैं या पुराने लॉ ही हैं। और कोई भी अपडेट आएगी फ्यूचर में मैं आपको दे दूँगा इस चैनल पर कि नए लॉ आ रहे हैं कि पुराने लॉ आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन दबा के रखना। और देखो क्या आरजेएस की बात भी मैं करूँगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा आरजेएस का मेंस कैसा रहा, क्योंकि मैं भी देख के आया था। रिजल्ट की कट ऑफ क्या जा सकती, मतलब मेंस की कट ऑफ क्या जा सकती है, और मतलब रिजल्ट कब तक आ सकता है, सारी चीज़ डिस्कस करूँगा सेपरेट वीडियो में। अभी एआईबी की बात कर लेते हैं, और मैं आपको तरीका ही बताऊँगा पास करने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम फेल हुए हैं। रिजल्ट मतलब 50% बच्चे फेल हुए थे लगभग। मैंने बनाया था उस पर वीडियो, अगर देखा नहीं है तो देख लो जाके। आपको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए जो मैं आपको बताऊंगा। पहले नोटिफिकेशन देखो आप, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है 3/9/2024 का है। आप 4 तारीख को देख रहे होंगे। और एआईबी 19 एग्ज़ाम होगा अब, और ये एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन जिन्होंने बार काउंसिल में करवा लिया है उनको एआईबी एग्ज़ाम देना होता है, ये कंपलसरी है। और एग्ज़ाम 2 साल में 4 बार, मतलब 2 साल में आपको पास करना होता है। वो वैलिडेशन जो होती है ना रजिस्ट्रेशन की 2 साल रहती है, हमारे टाइम पे 2 साल थी, और अभी भी शायद 2 साल ही है। तो इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट दे रहा कि एआईबी एग्ज़ाम की सितंबर 3 से चालू हो गए, कल से ही चालू हो गए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। पेमेंट की 3 तारीख से चालू हो गए हैं, और क्लोज हो जाएंगे 25 अक्टूबर, अगले महीने की तारीख 25 तारीख को क्लोज हो जाएंगे। पेमेंट की डेट है 28 अक्टूबर, तो कंफ्यूज मत होना, ये 28 पेमेंट की है, वैसे 25 उसकी है। तो आप तो पहले ही करा लेना जो बच्चे एआईबी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इतना एंड टाइम तक नहीं जाना चाहिए, जैसे आप करना चाहते हो तो आज ही करा लो, कल ही करा लो। और देखो इसमें करेक्शन आप कर सकते हो, 30 अक्टूबर लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड आपके 18 नवंबर को आ जाएंगे। डेट ऑफ एग्ज़ाम है 24 नवंबर, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। और पासिंग मार्क्स दे रखे हैं इसमें 45% जनरल और ओबीसी के लिए, और 45 तो जनरल और ओबीसी के लिए है, 40% एससी एसटी वालों के लिए, और डिसेबल फिजिकल हैंडीकैप। शायद ये पासिंग मार्क्स इंक्रीज़ कर दिए, मेरे हिसाब से जनरल के लिए 40 थे पहले, करेक्ट करना मुझे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। और जो रिजर्व कैटेगरी थे उनके लिए 35 थे। अब शायद ये पासिंग मार्क्स इंक्रीज़ हो गए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा हार्ड हो गया। पेपर का लेवल भी हार्ड आएगा। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनको समझ जाओ कि पैटर्न भी चेंज करेंगे, वो पेपर का लेवल हार्ड भी कर सकते हैं। हो सके आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अभी तो क्या आते थे, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, आप बेरेक्ट से पढ़ जाओ। अब सिलेबस की बात करते हैं, फिर डिस्कस करता हूँ आगे। देखो ये सिलेबस है, ये पुराना सिलेबस ही मेंशन है, आप फोटो देख सकते हो। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, मेरे को साइट पे ये सिलेबस मिला है, मेरे हिसाब से चेंज करेंगे। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, नए लॉ आने चाहिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, और ये आईपीसी लिखा हुआ है, सीआरपीसी लिखा हुआ है, सीपीसी लिखा हुआ है, एविडेंस एक्ट लिखा हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी लिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में 10 आएंगे, आईपीसी में 8 आएंगे, सीआरपीसी में 10 आएंगे, सीपीसी में 10 आएंगे, एविडेंस एक्ट में 8 आएंगे। और एडीआर में 4 हैं, फैमिली लॉ में भी 8 आएंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी 4 आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में 3 आएंगे, एथिक्स में 4, कंपनी लॉ में 2, इन्वायरमेंट लॉ में 2, साइबर लॉ में 2, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ में 4, लॉ ऑफ टॉर्ट में 5, टैक्सेशन में 4, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ टीपी, प्रॉपर्टी लॉ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 8, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2, और आईपी में 2। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें कई ऐसे लॉ है जो आप छोड़ सकते हो, आप जैसे पढ़े भी नहीं होंगे, आपने कॉलेज टाइम पे पढ़े होंगे, इन्वायरमेंट लॉ, साइबर लॉ, कंपनी लॉ। तो इसमें 6 क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आपको पास करना है, टॉप नहीं करना। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मेरिट आती हो, आपको क्वालिफाई करना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना है। तो आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन भी आरजेएस में आता है, जुडिशरी के पेपर में आता है, आईपीसी भी आती है, सीआरपीसी भी आता है, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, फैमिली लॉ भी कई स्टेटों में आता है, अपने स्पेसिफिक रिलीफ, और एक कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी बहुत लॉ में आता है।
तो इजी है, ऐसा हार्ड नहीं है। आपको प्रेशर लेके पढ़ाई नहीं करनी। पढ़ाई कैसे करनी है, आपको बैरेक्ट से पढ़नी है और बैरेक्ट पढ़ो ढंग से, इन सबके बैरेक्ट पढ़ो। ये छोड़ने वाली बात तो मैं उनको कह रहा था जो एंड टाइम पे पढ़ता है। आप अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप पढ़ सकते हो सारे लॉ, और ऐसे पढ़ो कि पास ही करना है, फर्स्ट टाइम पे ही आपका क्लियर हो जाए। बैरेक्ट से पढ़ो, बैरेक्ट को रीड करो, रिवीजन करो, ट्राई करो। सारे बैरेक्ट आप 3 से 4 बार पढ़ लो और हो जाएगा इतने टाइम में। सारे बैरेक्ट आप 3 से 4 बार पढ़ सकते हो, तो आपको वहाँ पे याद आ जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में इतनी दिक्कत नहीं होती, मेंस में दिक्कत होती है लिखने में, आपको रटना बहुत, पर ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसा नहीं होता। तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। बैरेक्ट भी अलाउ होते हैं विदाउट शॉर्ट नोट, वो आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा या अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर कोई भी अपडेट होगी तो चैनल से जुड़े रहो। और अभी इस पर ऐसा कुछ लिखा नहीं कि बैरेक्ट अलाउ नहीं करेंगे, तो बैरेक्ट अलाउ है ही, नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं मेंशन है नहीं कुछ ऐसा कुछ। और 24 नवंबर को आपको AIB 19 हो जाएगा। इसका लास्ट वाले का COP भी आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपने देखा नहीं है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था। आपको बार काउंसिल ऑफ स्टेट, अपनी बार काउंसिल ऑफ स्टेट से कांटेक्ट करो, अपना उन्होंने भेज दिया है सबको COP, तो वहाँ बता देंगे क्या प्रोसेस है आपको लेने का। हमारे टाइम पे तो बाय पोस्ट आता था हमारे घर पे, अब कैसे आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। बाय पोस्ट आ रहा है कि खुद ही कलेक्ट करने जाना पड़ता है। और सिलेबस में कुछ भी इसमें वैसे पुराना सिलेबस ही मिला है मुझे साइट पे, मुझे नया मिला नहीं। नया मिल जाता तो मैं बता देता। अगर नया हो गया है तो आप भी कमेंट करके बता देना कि अगर हो गया है, ऐसा कुछ चेंज हो गया है, तो बिल्कुल बच्चों की हेल्प हो जाएगी। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं टाइमली अपडेट देता हूँ। और अपकमिंग वैकेंसी हो, चाहे एक्सपीरियंस वाली हो, फ्रेशर वाली हो, कोई भी वैकेंसी हो लॉ की, मैं अपडेट देता हूँ। मैंने RJS प्री का व्लॉग बनाया था, RJS मेंस का व्लॉग बनाया था, और भगवान ने चाह तो देखते हैं आगे भी व्लॉग बनता है क्या नहीं बनता। और मैंने APO एग्ज़ाम का इंटरव्यू व्लॉग बनाया, अगर देखा नहीं है तो देखो। ये व्लॉग मैंने अभी अपलोड किया है। APO का कल कराया मैंने, RJS मेंस का 1-2 दिन पहले किया है। तो काफ़ी अच्छे व्लॉग है, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें पता चलेगी। फ्यूचर में आप भी मेंस दोगे या APO का इंटरव्यू दोगे तो उसमें मैंने बताया कि क्या क्या पूछते हैं, कैसा है प्रेशर, क्योंकि हमने भी पहली बार दिया था APO एग्ज़ाम का इंटरव्यू, तो मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला और पता चला कि ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। एग्ज़ाम जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो थोड़ा शांति रहना चाहिए। और मतलब हम बहुत देर से तो बातें कर रहे थे, 5-6 घंटे से, क्योंकि मेरा लास्ट में नंबर था। तो कंटिन्यू बातें कर रहे थे, कंटिन्यू खड़े रहें। आपको रिलैक्स होकर कहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जगह थी नहीं वहाँ बैठने की। तो कोर्ट में हुआ था हमारा इंटरव्यू, तो वहाँ जगह थी नहीं, ऐसे तो खड़े रहे तो काफ़ी फिर बॉडी भी जवाब दे देती है, फिर थोड़ा थकान हो जाता है। ब्रेन में भी मतलब ऐसे पेन होने लग गया था, हेड में भी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंस मैंने उस व्लॉग में शेयर करा है, आप लोग देखो जाके। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।